यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वैसे 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके हिंदी के पेपर में पूछे जाएंगे। यदि आपका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है या आपको डर है कि हिंदी में हम किस प्रकार से प्रश्न को उत्तर देकर आएंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए बाबू, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए पूरे मॉडल पेपर और पूरे किताब से चुना हुआ प्रश्न से बनाया गया है, ताकि एक वीडियो आपको 10 से 12 मिनट का हो और इस वीडियो से आपको पूरे 50 प्रश्नों का टेंशन दूर हो जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है पहला प्रश्न, आप लोग देख पा रहे हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। यह उक्ति कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है कि यह युक्ति कालिदास के द्वारा दिया गया है, यानी कालिदास का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और इसमें से एक ही उत्तर जो होगा सही होगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान देकर एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न जो होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक नंबर से कोई बच्चा फेल हो जाता है या एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाते हैं। तो चलिए हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि लक्ष्मी डैश डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है बाबू। याद रखना है कि लक्ष्मी जो है ना ढहते विश्वास कहानी के पात्र है बाबू, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप अगर कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं ना, तो बिल्कुल आपके हिंदी के पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा, यानी बिल्कुल हम चुना हुआ वीडियो में प्रश्न लाए हैं ताकि आप लोगों को एक वीडियो देखने के बाद जो है ना बिल्कुल टेंशन दूर हो जाए। तो 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि गुणवाचक विशेषण है बाबू। देखिए गुणवाचक विशेषण जो है ना, आप लोग विशेषण में पढ़े होइएगा तो उसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया है कि अच्छा जो होता है ना, एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण होता है जो किसी का क्वालिटी को क्या करता है, बताता है बाबू। याद रखना है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए इसमें स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यह पूछा जा रहा है बाबू। याद रखना है कि यह निगेटिव प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाग्यपति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर वाग्यपति हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम तक। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ जरूर भेज दे ताकि वो भी देख ले। तो चलिए हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने पहन इठलाती है, यह पंक्ति कहां से लिया गया है? तो याद रखना है बाबू कि यह जो पंक्ति है ना, यह दिनकर के द्वारा दिया गया है, यानी दिनकर जी के जो लिखा है उससे लिया गया है पंक्ति है। बिल्कुल याद रखना है बाबू, इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। 6 नंबर प्रश्न जो देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है कब हुआ था, यह पूछा जा रहा है बाबू। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी 1938 में पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, ताकि एक वीडियो देख लेना तो आपका हिंदी का पेपर में बिल्कुल एक भी प्रश्न ना छूटेगा। तो चलिए हम 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि अशुद्ध शब्द है बाबू। देखिए निश्चित रूप से अशुद्ध शब्द वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो 7 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार, यानी श्रृंगार जो है ना बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, क्योंकि यह श्रृंगार जो होते हैं ना इस तरह से लिखे जाते हैं बाबू। याद रखना है, तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 8-9 प्रश्न जो देख रहे हैं, दिया हुआ है कि मैक्स मूलर डैश डैश वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। वर्ष है बाबू, याद रखना है कि वर्ष होता है, यानी मैक्स मूलर ने डैश डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय, देखिए ये भी एक प्रश्न ही बाबू। याद रखना है कि मैक्स वेलर जो थे ना, यानी जो मैक्स मूलर, वो जो थे आपका लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। तो आपका कितने वर्ष में किए थे यह पूछा जा रहा है। तो 18 वर्ष जब इनका आयु था ना बाबू, तब वो मैक्स मूलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। याद रख लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देख रहे हैं बाबू कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो देख लीजिए फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है ना, यह पूछा जा रहा है। याद रखना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो होता है ना अविनियो होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू। याद रखना है एक एक प्रश्न जो है ना आपके लिए वीवीआई है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ की विद्या क्या होगी। तो जीत जीत मैं निरखता हूँ ना, यह पाठ की विद्या जो होगी ना, साक्षात
साक्षात्तर हो गया, यानी साक्षात्तर जो है जीत जीत में निरखता पाठ की एक विद्या, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू, याद करके रखना है क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि दुर्दांत यानी दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है ना बाबू, याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा हिरोशिमा है, यानी हिरोशिमा ऑप्शन सी जो है आपका दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। बिल्कुल याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न को और देखिएगा कंप्लीट कितना प्रश्न हो रहा है आपका इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी बहुत सारे वीडियो इस देखने के लिए मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बाकी सभी विषयों का तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को भी जाकर आप देख लीजिए। तो 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अधर्म जो है ना, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है बाबू, याद रखना है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर अ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है अधर्म का सही उपसर्ग जो दिया गया है वह ऑप्शन ए में दिया गया है, अ होता है बाबू, याद रखना है क्योंकि एक एक प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चुना हुआ प्रश्न है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है बाबू, याद रखना है कि यह जो है ना ग्रामर यानी व्याकरण से आते हैं, लिखाई में कौन सा प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय और उपसर्ग वाला प्रश्न आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा बाबू, तो इसलिए कंप्लीट करते चलिएगा। तो 13 नंबर प्रश्न में सही उत्तर जो है लिखाई में है ना बाबू आई प्रत्यय है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रत्यय जो होता है ना अंत में लगती है और वही उपसर्ग पहले लगता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आई जो है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई है, याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जही नेकु सयानप बांक नहीं, यानी यह पंक्ति किस कवि की है यह पूछा जा रहा है बाबू, याद रखना है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जही नेकु सयान बांक नहीं, यह पंक्ति कहां से लिया गया बाबू, याद रखना है कि यह पंक्ति जो है ना घानानंद के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर घानानंद हो जाएगा बाबू, याद करके रख लेना है क्योंकि देखिए इसमें जो भी प्रश्न है ना आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई प्रश्न है, तो बाबू एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। और देखिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, याद रखना है बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा जो थे ना उनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है बाबू कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते बाबू अगले प्रश्न की ओर, दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न कि हिंदी के आदि कवि कौन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हिंदी के आदि कवि कौन है बाबू पूछा जा रहा है, याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात चंदर बरदाई जो है हिंदी के आदि कवि जो है ना चंदर बरदाई जी है, याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया हुआ है कि सांवर दैया डेडेस भाषा के सफल कहानीकार है। तो सांवर दैया जो है ना किस भाषा के सफल कलाकार है यह पूछा जा रहा है, याद रखना है बाबू की एक राजस्थानी जो भाषा है ना इसके सफल कलाकार सांवर दैया जी थे, यानी याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक से एक बढ़कर वीडियो बनाया जाता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न दिया हुआ है बाबू, याद रखना है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो साहित्य के निर्माण में जो है ना प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका होती है वह निर्णायक होती है बाबू, याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर निर्णायक हो जाएगा। तो 58वें प्रश्न का सही उत्तर बी है, याद करते चलना है एक एक प्रश्न को। अगले प्रश्न 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि रंगपा था, रंगपा क्या था, याद रखना है रंगपा एक जुआरी थी, जो ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया सही हुआ है, यानी रंगपा जो थी जुआरी थी, याद कर लेना है बाबू, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो याद रखना है कि रोटी ताजी है ना यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि आज की ताजी खबर जो है बिल्कुल गलत है, दाल अच्छा है बिल्कुल गलत है, और हवा बहता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर ध्यान नहीं दिया गया बाबू, याद रखना है कि शुद्ध शब्द जो है ना आपका रोटी ताजी है, यह बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न तो दिया हुआ है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है बाबू, याद रखना है कि लेखक जो है ना उनके घर में मछली खाता था उनके पिताजी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर, उनके पिताजी मछली खाते थे, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो याद रखना बाबू कि लेखक के जो रिश्तेदार है ना वो बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, इसलिए ऑप्शन से ये जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैसे चुराने का। फिर से ध्यान दीजिएगा, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर आरोप जो लगाया था ना वो पैसे चुराने के लिए लगाए थे, ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा बाबू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ लेखक है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ लेखक जो है ना बाबू, याद रखना है
वह रैनर मारिया रिल्के जी का है। किनका है? रैनर मारिया रिल्के जी का जो है मेरे बिना तुम प्रभु पाठ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। याद रखना बाबू को ऑप्शन डी जो है ना तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा चौराहा। चौराहा जो है बिल्कुल तत्पुरुष समास का एक उदाहरण नहीं है। याद रखना बाबू ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 25वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास में डैश डैश पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव जो समास होता है ना बाबू याद रखना है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है जो अव्ययी भाव कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बाबू। याद रखना है कि भारत में जो बेरोजगारी है ना उसका मुख्य कारण होता है जाति प्रथा। याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है बाबू 27वां प्रश्न देखिएगा कि शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? याद रखना है कि शुद्ध शब्द जो है ना अभिलाषा शुद्ध शब्द है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अभिलाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद जो कवि है ना वो कैसे कवि है। तो घनानंद जो कवि थे वह एक प्रकार के रीति मुक्त कवि थे। याद रखना है कि घनानंद रीति मुक्त कवि है बाबू। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से कौन पागल है बाबू? याद रखना है कि 29वां प्रश्न का सही उत्तर पापाती जो है जन्म से पागल थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो याद रखना बाबू कि लेखक जो है ना मछली खाने से माँ ने मना किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू इस वीडियो में हम 1 से 20 प्रश्न 1 से 30 प्रश्न बताए हैं जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।